सर्वेभ्यो नमो नमः। आज की वीडियो में हम संधि पढ़ेंगे और संधि 10वीं कक्षा के सिलेबस में जो संधि है, मतलब आपके पेपर में जो नियम आने वाले हैं, केवल मात्र वो पढ़ेंगे। विस्तृत वीडियोज हमने बनाई हुई हैं, आपको और डिटेल में वीडियो संधि अगर समझनी है तो आप वो वीडियोज देख सकते हैं। तो अभी हम व्यंजन संधि पढ़ेंगे। 10वीं कक्षा में व्यंजन संधि और विसर्ग संधि दो ही संधि सिलेबस में हैं और उन दो संधियों में से भी दो नियम व्यंजन संधि के हैं और दो ही नियम विसर्ग संधि के हैं। तो हम केवल वही यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो व्यंजन संधि का पहला नियम जो आपके पेपर में आने वाला है वो है प्रथम वर्णस्य तृतीय वर्णे परिवर्तनम, कि प्रथम वर्ण को आप तीसरे वर्ण में कैसे परिवर्तित करेंगे। अभी प्रथम वर्ण और तृतीय वर्ण क्या है पहले तो ये समझते हैं। तो आपके साथ मैं एक स्लाइड शेयर करती हूँ, उसको ध्यान से देखना आप। इस तरह से आपको ये दिखाई दे रहा होगा। आपको व्यंजन तो पता ही है, स्वर आपको पता ही है। व्यंजन क्या होते हैं, क ख घ आप जिनको पढ़ते हो वो व्यंजन हैं, ठीक है। तो आप जो क ख घ हैं उनको 5 वर्गों में बांटते हैं पहले, कि जैसे कि पहला वर्ण आपका क्या होता है व्यंजन में, क, तो उसके नाम पर क वर्ग आपका होता है। और क वर्ग में आप 5 वर्ण रखते हो। कौन कौन से, क ख ग घ ग, मतलब शुरू के 5 रख लोगे। ग के बाद क्या आता है, च, तो उस वर्ग का नाम होगा च वर्ग, ठीक है। अगले 5 हमने च वर्ग में रखे, च छ ज झ य के बाद ट, तो वर्ग का नाम होगा ट वर्ग। और ट वर्ग में 5, इसी तरह से त वर्ग में और इसी तरह से प वर्ग में। इस प्रकार ये आपके 25 व्यंजन हो जाते हैं जिनको वर्गीय व्यंजन बोलते हैं, यानी कि जिनको वर्गों में रखा जाता है। 5 वर्ग होते हैं और हर एक वर्ग में 5 वर्ण होते हैं, तो 25 इस तरह से हो जाते हैं, ठीक है। अब आप क्या करते हो, अब हमने नियम में पढ़ा कि पहले का तीसरा कैसे होगा, हर वर्ग का पहला वर्ण क्या है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। जो हमने यहाँ पे निशान लगाया क च ट त प, ये पहले वर्ण है, इनको तीसरा बनाना है, ठीक है। इनको तीसरा बनाना। अब कहाँ बनेगा, ये वहां बनेगा जो कि आपका प्लस के पहले जो शब्द होगा उसके अंत में आपको ये पहले वाले वर्ण मिलेंगे, ठीक है। इसके अंत में ये पहले वाले वर्ण मिलेंगे, तो आप ये बना दोगे इनको, ठीक है। किस तरह से अभी हम उस नियम में देखते हैं। तो हम दूसरी स्लाइड को निकाल लेते हैं। अब इसमें आपको क्या करना है, इसके बाद यहाँ पे जो है ना प्लस के पहले, तो आपको पहला वर्ण ही मिलेगा और प्लस के बाद आपको कोई भी स्वर व्यंजन मिल सकता है, कोई भी स्वर व्यंजन कुछ भी हो, लेकिन यहाँ पे प्रॉपर एक पहला शब्द होगा अच्छे तरीके से, उसका अंतिम वर्ण पहला वर्ण होगा, ठीक है। आप उसको तीसरा बनाओगे। तो पहला जैसे कि वाक प्लस ईश है, तो यहाँ पे अंत में क्या लिखा है, क, ये व्यंजन संधि है बेटा, ये एक बात ध्यान से रखो। तो प्लस के पहले जो भी शब्द है वो व्यंजन ही होगा। प्लस के बाद स्वर भी मिल सकता है आपको व्यंजन, जैसे कि इसमें वाक प्लस ईश में ई है, लेकिन दिक प्लस गज में ग है, तो ई स्वर है और ग व्यंजन है। यानी कि आपको प्लस के पहले तो आपको व्यंजन ही मिलेगा और पहला वर्ण मिलेगा, लेकिन प्लस के बाद स्वर व्यंजन कुछ भी हो सकता है। तो अब आपको क्या करना है, इसको तीसरा बनाना है। तो कै को तीसरा बनाओ, वा, कै को तीसरा क्या होगा, ग, क ख ग, वाग प्लस ईशा बन गया, ठीक है। ये बना आपके पास। अब इसको जोड़ दो। कैसे जोड़ोगे, जो आपका ग है वो आधा है, आपको हलंत दिख रहा होगा इस पे, तो आप ग पे बड़ी ई की मात्रा लगाओ, तो वा गी और शह को जोड़ दो, तो आपका ये शब्द बनेगा। आप इसको नोट कर सकते हो कॉपी में। उसके बाद अगला शब्द देखते हैं, अगला उदाहरण देखते हैं। जगत प्लस ईशा, सेम वही तरीका, तय, तय को तीसरा बनाओ। तो तय का तीसरा क्या होता है, त थ द, तो क्या बनेगा, ज ग द, और द के बाद है ईश है, तो ईशह का जो बड़ी ई है उसको मात्रा के रूप में हम इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे इस ई को द में जोड़ दिया, क्योंकि द आधा है ना, जोड़ेंगे तो मात्रा उस पे लग जाएगी, और शह को लिख दो, शब्द बनेगा आपका जगदीशः। उसके बाद अगला शब्द है आपका दिक प्लस गज है, सेम वही तरीका रहेगा। कै को बना दो ग, तो क्या बनेगा, दी ग, कै को ग बन गया, वो आधा रहेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ग है, कोई मात्रा नहीं है, कोई स्वर नहीं है। जैसे ईशा यहाँ पे मात्रा थी, स्वर था, तो तय पे यानी कि द पे मात्रा लग गई, लेकिन यहाँ पे ग खुद व्यंजन है, मात्रा नहीं है, तो ग ये आधा ही रहेगा और फिर गजह को जोड़ दोगे, तो ये शब्द आपका बन जाएगा दिग्गज है, ठीक है। इस प्रकार से हमने ये नियम किया। अब अगला नियम आपके जो सिलेबस में है वो है प्रथम वर्ण का 5वां वर्ण। सेम वही तरीका, प्रथम वर्ण जो था उसका 5वां, पहले तो पहला और 5वां देख लो। पहले तो ये है
और पांचवें ये हैं जिनका उच्चारण आप नाक से मतलब जब करते हो तो नाक से आवाज आती है। ठीक है, आप देख लो। कै का क्या होगा? गै, चे का ये, टे का ण, ते का न और पे का म। इस तरह से ये पांचों वर्ण आपके बन जाएंगे। ठीक है, तो कैसे होगा आप इसको ध्यान से देखिए। सेम वही तरीका रहेगा कि प्लस के पहले वाला जो होगा ना वो आपका पहला वर्ण होगा। ठीक है, क्या ध्यान रखना है आपको? पहला वर्ण। इस नियम को ध्यान से देखिए। एक तो वो नियम था कि जब पहले वर्ण के बाद कोई भी स्वर व्यंजन आ रहा था लेकिन वहां पे पांचवा नहीं होना चाहिए, उस नियम में आप एक अपडेट कर लीजिए। ये जो आपका नियम था यहाँ पे एक अपडेट आपको करना है। क्या? कि पहला वर्ण प्लस के पहले क्या है? पहला वर्ण प्लस कोई भी स्वर व्यंजन लेकिन पांचवा ना हो, पांचवा न हो, पांचवा नहीं होना चाहिए। अगले नियम में पांचवा होगा। कहाँ होगा पांचवा? पहले के बाद, यानी कि जो पहला वर्ण है उसके बाद यहाँ पे पांचवा होगा। पांचवा कौन सा है? पांचवा मैंने आपको दिखा दिया है। पांचवा मैंने दिखा दिया आपको, जिनको बोलते समय नाक से आवाज आती है, ये वाले पांचवें ग य ण न म। ठीक है, अब इस नियम को ध्यान से देख करके आप उदाहरण से समझो कि पहले वर्ण प्लस पांचवा वर्ण। अब पहला उदाहरण है दिक प्लस नाक है, तो प्लस के पहले है कै, ये पहला है, कै वर्ग का पहला। अब प्लस के बाद क्या है? न। प्लस के बाद क्या है? न। ये नाक से आवाज आने वाला है और पांचवा वर्ण है। तो आप क्या करोगे? आप इस नियम को ध्यान से समझना। आप क्या करोगे? आप ये जो पहला है इसको पांचवा बना दोगे। कैसे? ये जो क है ना, तो इसी वर्ग का पांचवा बनाओ, क वर्ग का पांचवा। तो क ख ग घ घ होता है, तो आप क्या लिखोगे? दी यूं का यूं, कै को पांचवा बना दो, दिंग। जिस वर्ग का ये वर्ण होगा उसी का पांचवा बनाओगे और इसको सेम टू सेम जोड़ना है, कुछ नहीं चेंज करना। दिंग नाग है, ये आपका शब्द बन जाएगा। आप इसको अच्छे से कॉपी में नोट कर लीजिए। अगला है तत् प्लस न, तो यहाँ पे क्या है? त और यहाँ पे क्या है? न। तो आपको क्या करना है? जो तय है ना उसी का पांचवा बनाना है। तो त थ द ध न, तय वर्ग का पांचवा क्या होता है? न। तो तय को न बना दो, न आधा, क्योंकि तत् का तय आधा है, फिर न, तन्न। ये शब्द आपका बन जाएगा। अगला है सट प्लस मुख। तो आपको क्या करना है? इसमें सट प्लस मुख विसर्ग लगा लेंगे। ट, ट का पांचवा क्या होता है? ट ठ ड ढ ण। तो श को बना दो न, न आधा क्योंकि ट आधा है, और मुख को यूं कहीं जोड़ दोगे, कोई चेंज नहीं करना। क्षण मुख शब्द आपका बन गया। ठीक है, इस प्रकार से ये संधि हो गई। पहले का तीसरा वर्ण और पहले का पांचवा वर्ण, नॉर्मल नियम है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। पहले का तीसरा बनाया तब कोई भी स्वर व्यंजन हो, ये पांचवा नहीं होना चाहिए प्लस के बाद, और जब पांचवा बना रहे हो तो प्लस के बाद आपको पांचवा मिलेगा, तो पहले वाले को उसका पांचवा बनाओगे। ठीक है, अगला नियम आपके सिलेबस में है विसर्ग संधि, और इसमें आपको ऊ को क्या बनाना है? ओ, मतलब विसर्ग को ऊ बनाना है। क्या बनाना है? विसर्ग को ऊ। कहने को ऊ है लेकिन बनेगा क्या? ओ बनेगा। ठीक है, अब इसमें क्या करना है आपको? इसमें यह ध्यान रखना है विसर्ग संधि है, मतलब विसर्ग तो मिलेगा। विसर्ग कहाँ मिलेगा? जो प्लस के पहले वाला शब्द है उसमें विसर्ग बनेगा, यानी कि विसर्ग प्लस कुछ भी होगा तब हम ऊ बनाएंगे, ओ बनाएंगे। ठीक है, अब पहला नियम ये है, यहाँ पे लिखा हुआ है क्या? विसर्ग प्लस ए। सबसे पहले आप इसको ध्यान में रखो कि विसर्ग प्लस ए आपको नोट करना है। पहले आप जाते ही नियम में देखो विसर्ग प्लस ए, और ये आपने देख लिया तो फिर यहाँ आ जाओ, फिर ये वाला ए देखो कि विसर्ग के पहले भी ए है। ठीक है, तो ये उदाहरण हमने दिया है, आप इसको ध्यान से देखेंगे। आपको करना किस तरह से? आपको इस तरह से करना है कि जब भी विसर्ग के बाद ए आएगा तो विसर्ग को बनाओगे ओ, यानी कि ओ की मात्रा, और जो बाद वाला ए है उसको बनाओगे ये एश। एस मतलब एस कहने में ऐसा है, ये होता ए है, यानी कि उच्चारण ए का होता है, लेकिन इसका नाम क्या है? इसका नाम है अवग्रह चिन्ह। ठीक है, तो अब आप क्या करोगे? ये नियम यहाँ पे लिखा है बालो अयम। अब ये जो नियम बताया था कि आपको ओ बनाना है और अवग्रह चिन्ह बनाना है, अगर ये बन के आ जाएगा तो आप रिवर्स कर देना नियम को। कैसे? इस नियम को ध्यान से दिमाग में बैठाओ, ये पेपर में आता है और मुझे ऐसा लगता है कि 2 नंबर ये दे जाएगा। जैसे ही आपको ये एस की तरह ए दिखाई देता है, अवग्रह चिन्ह दिखाई देता है, आपको शब्द यहीं से तोड़ना है। आपको शब्द यहीं से तोड़ना है, मतलब प्लस लिख दो पहले। अब ये जो एस है इसको ए बनाओ, ए, और यम को यूं का यूं जोड़ दियो, बन गया आपका अयम। अब उसके बाद क्या है? आपके पास क्या बच गया? आपके पास बच गया बालो। अब
जब आपने एस देखा था और उसके पहले ओ की मात्रा देखी थी, ओ की मात्रा बनती है केवल मात्र विसर्ग को यहाँ पे, तो आप क्या करोगे, ओ को वापस से विसर्ग बना दो, बालः प्लस अयम आपका शब्द बन जाएगा। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। अब सेम नियम को रिवर्स कर देते हैं, नृपः प्लस अवदत्। आपको क्या दिखाई दे रहा है, प्लस के बाद अवदत् का ए, प्लस के बाद अवदत् का ए आपको दिखाई देगा यहाँ पे, और प्लस के पहले क्या है, विसर्ग है, और प्लस के विसर्ग के पहले क्या है, पै, पै है, मतलब पै पूरा है, यानी कि पै में ए है। तो सेम वही नियम आपको क्या करना है, विसर्ग को ओ और जो ए है उसको अवग्रह चिन्ह यानी कि एस बनाओगे। तो आपको क्या करना है, नृप लिखोगे, अब विसर्ग को ओ बना दिया और जो अवदत् का ए है उसको अवग्रह चिन्ह, और फिर वदत को यूं का यूं जोड़ दो, नृपो वदत बन जाएगा आपका शब्द। आप इसको नोट कर लीजिए। आगे देखते हैं, अगले जो यही नियम है ऊ और ओ बनाने वाला, उसमें एक थोड़ा सा और है, वो आप चेक कर लीजिए। क्या कि अभी हमने क्या किया था, ए था, ए के बाद विसर्ग था, दोबारा ए था, ये नियम हमने किया। अब इसमें क्या चेंज है, अब इसमें ये चेंज है कि ए होगा और विसर्ग होगा, ये तो सेम टू सेम है जो पहले वाले नियम में थे, लेकिन यहाँ पे चेंज हो गया। यहाँ पे क्या चेंज हुआ, तीसरा चौथा पांचवा वर्ण जो हमने अभी आपको दिखाए थे वर्गीय व्यंजन, वीडियो में पीछे जाके देख सकते हैं। तीसरा वर्ण क्या होगा, जैसे क वर्ग में तीसरा क्या, क ख ग, ग तीसरा, चौथा घ, पांचवा ग, इस ये वर्ण, और या य ल व है हो। तो आप क्या करेंगे, विसर्ग को ओ बनाओगे। सेम वही, कोई दिक्कत नहीं है, सेम टू सेम है, थोड़ा सा चेंज है, बस यहाँ वाले अक्षर चेंज हो गए, यहाँ ए नहीं मिलेगा, ये वाले अक्षर मिलेंगे। अब देखो, तपह प्लस वनम, अब आपको क्या मिला, ये तो सेम है, यहाँ पे प्लस के बाद है वह, तो वह ये नियम आपका हो रहा है यहाँ पे। तो आप क्या करोगे, विसर्ग को ओ बनाओगे, कुछ भी चेंज नहीं करना, तपह को बनाया तपो, और वनम को यूं का यूं जोड़ दो, आपका शब्द बन जाएगा तपो वनम, ठीक है। अब आगे देखते हैं, अगला नियम श का नियम है। पूरे चांद से बेटा 5 नंबर की संधि आ रही है, मतलब 4 नंबर की संधि आ रही है, 4 में से 2 ये ए वाले मिल जाएंगे जब आप ओ बना रहे थे, और 2 नंबर का ये श वाला नियम भी आ जाएगा। तो बहुत ही आसान है, इसको दिमाग में बैठा लो अच्छे से, कि मैंने यहाँ पे जो है वो नियम लिखे हुए हैं कि जब भी विसर्ग के बाद तय आए तो विसर्ग को स बनाओ, जब भी च आए, ये वाला स, ये वाला स मतलब दंत सकार जिसको आप रे वाला स बोलते हो, अगर विसर्ग के बाद च आए तो ये वाला श, तालव्य शकार, ठीक है। तालव्य शकार का मतलब जो आप 21 वाला श बोलते हो। फिर उसके बाद विसर्ग के बाद ट आए तो ये वाला श, मूर्धन्य यानी कि षटकोण वाला श, ठीक है। ये आप दिमाग में बैठा लो, जब भी विसर्ग के बाद त च ट आए तो ये वाले तीनों श आप बनाओगे, कौन से पे कौन सा बनाओगे वो आपको दिमाग में होना चाहिए। उसके बाद क्या है, उसके बाद ये है ये वाला नियम कि विसर्ग के पहले तो ई या ऊ हो, विसर्ग के बाद क ख प फ हो, मतलब चारों में से कोई एक, तो भी आप ये वाला श बनाओगे। ये नियम दिमाग में बैठा लो, स्क्रीनशॉट ले लो, कॉपी में नोट कर लो। पेपर से पहले केवल मात्र जो मैंने ये स्लाइड से शेयर करी है, केवल ये पढ़ के आ जाना, तो भी आपके नंबर कोई नहीं काट सकता, ठीक है। तो पहला उदाहरण हमने यहाँ पे लिया है, इतः प्लस ततः है। आपको क्या दिखाई दे रहा है, प्लस के पहले विसर्ग और प्लस के बाद त, तो तय जब भी आया तो हमने क्या बनाया, स बनाया। तो आपको कुछ नहीं करना, विसर्ग को स बना दो, आप कॉपी में नोट कर लो, इत यूं का यूं, विसर्ग को स, ये आधा स बनेगा, आधा ही होता है हमेशा, फिर ततः को यूं का यूं जोड़ दो, तो आपका बन जाएगा शब्द इतस्ततः। इसको कॉपी में नोट कर लो। उसके बाद है नीह प्लस चल है, तो विसर्ग के बाद है च, कौन सा नियम है, ये वाला, कौन सा नियम आपका बनेगा यहाँ पे, ये वाला नियम बनेगा। तो आपको क्या करना है, विसर्ग को तालव्य शकार, फिर चल है को यूं का यूं जोड़ दो, शब्द आपका बन जाएगा निश्चल है। उसके बाद क्या है, निहि प्लस फल है, सेम वही नियम, ये वाला नियम यहाँ पे लागू होगा, सॉरी ये वाला नहीं है, नीचे वाला नियम है, ये वाला नियम है यहाँ पे, ठीक है। निहि प्लस फल है, यानी कि क्या है, प्लस के पहले यहाँ पे विसर्ग है, एक नियम पूरा हो गया कि विसर्ग है और विसर्ग के पहले ई की मात्रा, न पे ई की मात्रा प्लस फै, यहाँ के फै, ये वाला नियम कंप्लीट हो रहा है यहाँ पे। तो आपको ये वाला श बनाना है, तो आप क्या करोगे, नी प्लस मूर्धन्य शकार और फल है को यूं कहीं जोड़ दो, निष्फल है शब्द आपका बन जाएगा। सेम यही तरीका अगले नियम में है, दुह प्लस कर्म, क्या है, विसर्ग के पहले ऊ है और ऊ के बाद क है, ये वाला नियम यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। सेम यही शय आपको बनाओगे तो क्या बनेगा आपका, दुष्कर्म, ठीक है। ये शब्द आपका बन गया। और एक नियम आपका यहाँ पे रह गया है, कौन सा, ये वाला। इसके लिए आप शब्द ले लीजिए, धनु
प्लस टंकारः। ये आपका शब्द आप ले लीजिए। आप क्या करोगे, इसको ये वाला श बना देना, कोई चेंज नहीं करना, बस विसर्ग की जगह पे ये श लिखो, बाकी शब्द यूं कहीं जोड़ दो, धनुष टंकारः शब्द बन जाएगा। इस तरह से हमने 10वीं कक्षा के सिलेबस में जो संधि है वो हमने यहाँ पे करी है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।